बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम और बड़े केस की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब टीम ने अदालत पेश किया। शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर खुद दलाइल दिए। समाअत का अहवाल जानेंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत में आज मनी लॉन्ड्रिंग केस की यहाँ पर समाअत थी और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ का रिमांड जो था वो भी पेश किया गया था। शहबाज शरीफ को कल हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया था नैब ने और आज इसको सख्त हिफाजत के अंदर जो है वो अदालत ने पेश किया। अदालत में नैब ने 15 रोज के रिमांड की जो है वो इस्तदा की। उसका कहना ये था कि शहबाज शरीफ से हमने मालूम करना है कि इन्होंने के बच्चे जो थे उन्होंने असासे जो है वो इनके दौर में बनाए या इनके बाद में उन्होंने बनाए। जबकि शहबाज शरीफ ने अदालत में अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो है बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो अपनी खुद काम कर रहे थे। उन्होंने अदालत में खुतबा भी बेगम साहब का ये खुतबा भी बताया कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद बेटे और बाप जो है वो अपनी चीज़ों पे खुद मुख्तार होंगे। उनका कहना था कि जब मैंने साथी उनके नाम कर दिए हैं तो फिर मुझ पर ये क्यों इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मैंने जो है उनको सपोर्ट किया या उन्होंने उनके साथ मेरी वजह से जो है वो बढ़े हैं। उनका कहना ये था कि मैंने जब भी अपने दौर में मैंने गन्ने की जो कीमतें थी उसके वजह से भी मैंने पंजाब गवर्नमेंट का पैसा बचाया। मैंने तनख्वाह तक वसूल जो है वो नहीं की और जो पैसे तनख्वाह के मिलते थे वो मैं अस्पताल में डोनेट कर दिया करता था। और मुझ पर अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की और मेरे जो है वो असासे ज़्यादा हो गया। उनका कहना ये था कि मेरे वालिद जो थे उन्होंने बड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने भाइयों के साथ ये कारोबार शुरू किया। बाद में फिर हम उस वक्त स्टूडेंट थे, हम भी आए, हमने भी काम शुरू किया। उसके बाद उनका कहना था कि मैं जरा वतनी की चला गया और फिर वापसी के ऊपर जब मैं आया तो हमने आके मेहनत की और फिर अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया। तो उनका कहना ये था कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। अदालत ने उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद तफ्तीशी अफसर को हुक्म किया कि जो है शहबाज शरीफ अपने बयान दे रहे हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की है, इसकी तफ्तीश भी करें और इनका मौक़िफ़ जो है वो भी लिखें ताकि आपके सामने ये आ सके। अदालत में जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उनका कहना ही था कि इनसे हमने मालूम करना है कि जो लंदन में इनके 4 फ्लैट हैं वो कहाँ से बने और किस तरह इनके पास ये फ्लैट जो है वो जो आए। जब आपकी जगह वतने में हो तो उसके असासे किस तरह बढ़ जाते हैं, इसके ऊपर हमने जो तहकीक करनी है। इस पर अदालत ने अपना फैसला जो है वो अब महफूज कर दिया है। और अदालत ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें जवेरिया जो इनकी शहबाज शरीफ की बेटी थी उसकी हाजिरी जो है वो माफ़ कर दी है। आइंदा उनकी जगह पे वकील जो है वो अदालत में पेश होंगे। इसके अलावा सलमान शहबाज का के बारे में बताया गया कि वो लंदन में हैं और इनके एम्बेसी को भिजवा दिए गए हैं। वारंट उसकी अभी तक अभी रिपोर्ट वसूल नहीं हुई। ताहम अदालत में जो हमजा बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए, उनकी हाजिरी जो है वो माफ़ की गई है। जेल ने कहा है कि उन्हें कोरोना है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते। ताहम अदालत ने जो दीगर मुलजमान थे उनकी हाजिरी मुकम्मल करने के बाद 5 अक्टूबर तक मनी लॉन्ड्रिंग के मेन रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी है। अब रिमांड जो है शहबाज शरीफ का उसके फैसला जो है वो महफूज है। शायद बताएगा नैब की टीम शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत से वापस लेकर रवाना हो चुकी है और ये भी बताएगा जो महफूज फैसला किया गया है वो कब तक सुनाया जाएगा। जी, जो रेफरेंस है उस पर जो अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है नैब की तरफ से कि हमें रिमांड चाहिए, उस पर अदालत जो है वो गौर कर रही है। और अब अदालत ने रिमांड देने के लिए उनके वकील से कहा कि आप कोई बात करना चाहते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत जो बेहतर समझती है वो दे दे रिमांड। इस पर अदालत ने अपना फैसला जो है वो महफूज किया हुआ है और अभी थोड़ी देर के बाद फैसला जो है वो उनका दे दिया जाएगा। जी ठीक है शाहीन अतीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि कौमी खजाने से एक ढेला भी नहीं लिया। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में कहा गया, उन्होंने कहा कि जहाज की टिकट भी अपने पास से खरीदता था, अपने दौर में तनख्वाह नहीं ली बल्कि हस्पतालों को अतिया कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला है। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद शहबाज शरीफ को नैब टीम की जानिब से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें नैब ऑफिस मुंतकिल किया गया। राज उन्हें एहतसाब अदालत के रूबरू
पेश किया गया। और आपको बताते चलें कि आइंदा समाअत मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उमर असलम ने। उमर असलम, बताइएगा, आज पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की है कमरा अदालत में? जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ को आज नैब की टीम जो है वो लेकर यहाँ अदालत पहुंची। रिमांड के हवाले से दरख्वास्त की थी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत जो दीगर लीगी रहनुमा और कारकुनान हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि शहबाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब दिन रात अवाम की नेकनीयती से खिदमत की। उनका यहाँ पर यही कहना था कि किसी किस्म की एक पहले की भी करप्शन जो है वो उन्होंने कभी नहीं की। अवाम की खिदमत की सजा दी जा रही है, जबकि आइंदा मुस्लिम लीग नून की पार्टी की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस हवाले से भी गाइडलाइंस जो है वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर ने ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेकनियती से अवाम की खिदमत की और जो सियासी इंतकामी कार्रवाई के अलावा ये कुछ इस केस में कोई सदाकत नहीं है। जी उमर साहब, ये बताइएगा, क्या शहबाज शरीफ से जब मुलाकात हुई लीगी कारकुनों को तो इस हवाले से भी बातचीत हुई है कि एपीसी की क़यादत उनकी गैर मौजूदगी में कौन करेगा? जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से एपीसी के जो आइंदा प्रोग्राम है उस हवाले से भी मुशावरत की गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि गिरफ्तार हो जाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने जो कमिटमेंट की हैं तो एपीसी के हवाले से वो प्रोग्राम के तहत एहतजाज होगा, हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकते। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार करवाया जाए और इमरान खान ने सिर्फ एक इंतकाम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन आवाम जान चुके हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ जो है उसके जरिए सिर्फ सियासी मुखालफिन के को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आवाम की खिदमत करना हुकूमत के बस की बात नहीं। उनका कहना था कि एपीसी ने जिन फैसलों पर तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया है उन पर अमल दरामद होगा। जी ठीक है उमर असलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। समाअत के हवाले से आपको बताते चले कि समाअत मुलतवी कर दी गई है 5 अक्टूबर तक। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताएगा, प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज अदालत में क्या दलाइल दिए गए? जी, आज प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये मौका अख्तियार किया गया था कि शहबाज शरीफ जो हैं उनसे हमने पूछगिछ अभी मनी लॉन्ड्रिंग में करनी है, क्योंकि इनको 11 नोटिस हमने भिजवाए थे। 11 नोटिस में से ये 3 मरतबा जो है वो हमारे पास आए और वो भी वकला के अक्सर वकला के जवाबात जो है वो दाखिल जो है वो करवाए गए थे। उनका कहना ही था कि इन्होंने जो 4 फ्लैट लंदन के अंदर बना रखे हैं उसका पता करना था कि ये फ्लैट कहाँ से बनाए गए। उनका ये भी प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जो रकम ये कहते हैं कि इन्होंने बताया कि अपने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया कि जी मैंने मनी ट्रायल किया, मेरे पास रकम आई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कारोबार क्या करता था, किस कारोबार से ये रकम जो है वो जो है हमें दी है। इस हवाले से जो है उनका कहना था कि हमने इनसे तफ्तीश करनी, लिहाजा हमें 15 रोज का रिमांड जो है वो दिया जाए। अदालत में उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है अपने दौर की कि मैंने कितने पैसे बचाए और किस तरीके से मैंने रकम जो है वो गवर्नमेंट की बचाई है, इस हवाले से भी हमने इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो तफ्तीश करनी है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि जो शहबाज शरीफ ने अपनी रिपोर्ट पेश की है इनका मौक़िफ़ भी सुने और इनका मौक़िफ़ लिखने के बाद मुझे बताएं अगली रिमांड के ऊपर या अगली दफ़ा कि आपने क्या आपने तफ्तीश जो है वो की है। अभी अदालत में जो शहबाज शरीफ थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा अदालत से कि आप मैंने दलाइल नहीं दिए, मैंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है, अदालत के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अदालत जो रिमांड देना चाहे या जो हुक्म जारी करेगी मुझे मंजूर होगा। उस पर अदालत ने अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अब थोड़ी देर के बाद अदालत के जज जवादुल हसन रिमांड के ऊपर फैसला देंगे कि आया इनका रिमांड दिया जाए या इनको जुडिशल जेल दिया जाए। ठीक है, शायद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, अहम और बड़े केस की बात की जा रही है, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह नैब हुकाम मुझ पर इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकते। ये भी कहा कि वालिद ने भाइयों के साथ मिलकर 6 फैक्ट्रियां लगाईं और ये भी बताया कि 2014 में जिला वतनी के बाद वापस आकर दोबारा मेहनत की है।
قومی خزانے سے ایک دھیلا بھی نہیں لیا ہے، جہاز کی ٹکٹ بھی اپنے پاس سے خریدتا تھا، اپنے دور میں تنخواہ نہیں لی بلکہ اسپتالوں کو عطیہ کی گئی ہے۔ شہباز شریف نے جو کچھ کہا ان کا بیان لکھیں، تفتیشی کی یہ استدعا تھی جبکہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، سارا موقف ریکارڈ کرنا ہے، تفتیشی کی جانب سے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا، جبکہ عدالت نے شہباز شریف کے ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر منی لانڈرنگ کیس میں سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی بھی کر دی گئی۔ جی ہاں، سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا، ان کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خارج کی گئی، جس پر نیب حکام نے انہیں احاطہ عدالت سے ہی حراست میں لیا اور نیب آفس منتقل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے شہباز شریف کے ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور منی لانڈرنگ کیس میں سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب ٹیم نے عدالت پیش کیا، جبکہ شہباز شریف نے روسٹرم پر آ کر خود دلائل بھی دیے ہیں، جبکہ گواہوں میں سے کسی نے میرا نام نہیں لیا۔ شہباز شریف کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ شاہین عتیق ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کی جارحانہ حکمت عملی پر مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ نون لیگ کی سینٹرل ورکر کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 30 ستمبر کو لاہور میں ہوگا۔ CWC کا اجلاس 1 اکتوبر کو لاہور میں کیا جائے گا، جبکہ مسلم لیگ نون کی جارحانہ حکمت عملی پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ نون لیگ کی سینٹرل ورکرز کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا، جبکہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 30 ستمبر کو لاہور میں ہوگا۔ عمر اسلم سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عمر اسلم بتائے گا، جارحانہ حکمت عملی کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون نے جارحانہ حکمت عملی کا فیصلہ کیا ہے اور اسی سلسلے میں مسلم لیگ نون نے CEC سینٹرل ورکر کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں طلب کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 30 ستمبر کو ماڈل ٹاؤن میں ہوگا، جبکہ CWC کا اجلاس بھی لاہور میں ہی 1 اکتوبر کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے، جبکہ اس سے قبل جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کو جو 13 ماہ سے زائد جیل میں ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کوئی بھی الزام ان پر ثابت نہیں کر سکی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ APC کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا اور اسی حوالے سے جو شہباز شریف کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کی نہ صرف ہم پرزور مذمت کی جائے گی بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آئندہ جو جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی اس حوالے سے بھی لیگی رہنماؤں میں مشاورت ہوگی۔ جی مشاورت کی جائے گی۔ عمر اسلم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ طلال چودھری کا عائشہ رجب سے جھگڑے کا معاملہ ہے۔ نون لیگ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ رانا ثناء اللہ کو بھجوا دی۔ طلال چودھری تنظیم سازی کے لیے نہیں، عائشہ رجب کے گھر گئے تھے۔ جی ہاں، طلال چودھری نے تنظیم سازی کا جھوٹ بولا۔ کمیٹی کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ کمیٹی رپورٹ کے مطابق طلال چودھری عائشہ رجب علی کے بلوانے پر گئے تھے۔ طلال چودھری کا جھگڑا عائشہ رجب علی سے ہی تھا۔ کمیٹی رپورٹ میں یہ انکشافات ہوئے ہیں۔ طلال چودھری کا عائشہ رجب علی کے بھائی سے جھگڑا ہوا، یہ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے اس پر کہا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر کوئی فریق شکایت کرے گا تو پارٹی کارروائی کرے گی۔ اسی پر بات کریں گے عمر اسلم سے۔ عمر اسلم بتائے گا، یہ جھگڑے کے معاملے میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے طلال چودھری تشدد کیس کے حوالے سے 3 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی، جس کا مسلم لیگ نون کی رہنما طاہرہ افضل تارڑ کی سربراہی میں بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کو کروا دی ہے۔ کمیٹی کے مطابق طلال چودھری تنظیم سازی کے سلسلے میں MNA عائشہ رجب علی کے گھر نہیں گئے تھے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ طلال چودھری MNA عائشہ رجب کے بلوانے پر ان کے گھر گئے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے تنظیم سازی کا جھوٹ بولا ہے۔ طلال چودھری کا جھگڑا عائشہ رجب سے ہی تھا۔ کمیٹی کا یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ طلال چودھری کا MNA عائشہ رجب کے بھائی سے جھگڑا ہوا تھا اور یہ اس حوالے سے رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ موصول ہو چکی ہے، تاہم ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، اگر کوئی فریق شکایت کرے گا تو پارٹی ایکشن کرے گی۔ عمر اسلم، کیا رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جھگڑا ہوا کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اس
इस हवाले से ये भी बताया मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पहले से ही जो है वो कोई चपकलिश जो है वो इनकी चल रही थी दोनों लीगी रहनुमाओं के दरमियान, और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को MNA आयशा रजब की जानिब से बुलवाया गया घर पर, जो है वो उनके ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगे करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली जलील अहमद शरकपुरी ने तहरीक इंसाफ में अपने राबते तेज कर दिए हैं। नून लीग मौलाना गयासुद्दीन और अशरफ अंसारी समेत जलील अहमद शरकपुरी ने एक बार फिर वज़ीर पंजाब से मुलाकात भी की है, जबकि वज़ीर आला से लीगी MPA जलील अहमद शरकपुरी की मुलाकात हुई है। नून लीग के अशरफ अंसारी, गयासुद्दीन भी शामिल हैं। मोहम्मद फैसल खान न्याजी, चौधरी यूनुस अंसारी भी मौजूद। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की अरकान असेंबली को मसाइल हल करने की इस मौके पर यकीन दहानी करवाई गई। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। मजीद कहते हैं अरकान असेंबली के जायज़ मसाइल हल किए जाएंगे। अरकान पंजाब असेंबली मेरे दस्तोबाज हैं, जबकि लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। वज़ीर की जानिब से यह भी कहा गया शोर मचाने वाले अनासिर को गिरेबां में झांके, जबकि नए पाकिस्तान में करप्ट अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी क़यादत और पॉलिसियों पर पूरा एतमाद है। जी हाँ, ये कहा गया है हम आपके साथ हैं। अरकान असेंबली की वज़ीर आला से गुफ्तगू हुई है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि अरकान असेंबली की वज़ीर आला से मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आला से लीगी MPA जलील अहमद शरकपुरी ने मुलाकात की। नून लीग के अशरफ अंसारी और गयासुद्दीन भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। मोहम्मद फैसल खान न्याजी, चौधरी यूनुस अंसार भी मौजूद थे। मुंतखब नुमाइंदगान ने वज़ीर आला को इलाकों के मसाइल बारे आगाह किया। वज़ीर आला की अरकान असेंबली को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर कहा गया। वज़ीर आला ने कहा कि अरकान असेंबली के जायज़ मसाइल हल किए जाएंगे। अरकान पंजाब असेंबली मेरे दस्तों बाजू हैं, उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि लूटमार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। शोर मचाने वाले अनासिर को गिरेबान में झांकना चाहिए। नए पाकिस्तान में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर बताएगा, नून लीगी MNAs भी अब मुलाकातें कर रहे हैं उस्मान बुज़दार से। ये मुस्लिम लीग नून के बाद अरकान असेंबली की जानिब से तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलील अहमद शरकपुरी को जो है वो उनको ना सिर्फ नोटिस किया गया बल्कि उनकी रुकनीत जो है, पार्टी रुकनीत जो है उसको भी मुअत्तल किया गया और उनसे जवाब तलब किया गया था। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जलील अहमद शरकपुरी की जानिब से जो है जब से उन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल की गई है, उनके तरीके इंसाफ से जो है राब्ते बढ़ते चले जा रहे हैं। एजाज चौधरी जो कि तरीके इंसाफ के पंजाब के रहनुमा हैं, उनसे भी मुलाकात की गई है और अब उन्होंने एक बार फिर जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि मुस्लिम लीग नून के अशरफ अंसारी और मौलाना गयासुद्दीन जो है उन्होंने भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। बज़ाहिर इस मुलाकात में ये बताया जा रहा है कि जो हल्के के मसाइल हैं उसके ऊपर बातचीत की गई है और वज़ीर आला पंजाब से हल्के के लिए जो है डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में खासतौर पर जो मुस्लिम लीग नून के अंदर की सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है और जलील अहमद शरकपुरी को जैसे नोटिस दिया गया है तो बाकी अरकान असेंबली जो है उनका भी ये ख्याल है कि शायद इनके खिलाफ भी पार्टी की कार्रवाई करे। तो उस कार्रवाई से बचने के लिए या आगे का जो आइंदा का जो मुस्तकबिल होगा पार्टी में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उससे किस तरह काउंटर करना है उसके ऊपर जो है तबादला ख्याल किया गया है। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में पुलिस ऑर्डर 2002 की खिलाफ वर्जी, IG पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर DPOs तैनात कर दिए। पुलिस ऑर्डर 2002 में DPO की सीट ग्रेड 19 की है। जी हाँ, IG पुलिस ने ग्रेड 18 के 20 DPOs तैनात कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। ऑर्डर 2002 की खिलाफवर्जी करते हुए ग्रेड 19 की सीट पर 20 जो DPO हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर है वो ग्रेड 18 के पुलिस अफसर तैनात कर दिए हैं। जो पुलिस ऑर्डर 2002 की खिलाफवर्जी है और सरीयन गैर कानूनी और गैर जो खिलाफवर्जी है और इनमें 20 जो DPO लगाए गए हैं इनमें DPO टोबा राना उमर फरूक, DPO बावल नगर कदूस बेग, DPO DG खां अख्तर फरूक, DPO सरगोदा फैसल गुलजार, DPO मंडी बहाउद्दीन अली रजा, DPO लिया सैयद नदीम अब्बास, DPO खुशाद तारक वलैद, DPO खानेवाल अली अब वसीम, DPO वाड़ी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगे करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे सियालकोट मोटरवे केस में 20 रोज बाद अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस मुतासरा खातून को बयान देने पर राजी करने में कामयाब रही। मुतासरा खातून इब्तदाई बयान बजरिया टेलीफोन देंगी। पुलिस जरा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। खातून का 161 का बयान का ट्रांसक्रिप्ट चालान के साथ लफ होगा, जबकि पुलिस अदालत से इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त करेगी। दौरान ट्रायल मुतासरा खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। खातून ने मुलजिम शफकत अली की शनाख्त पर रजामंदी जाहिर कर दी है। 20 रोज बाद मरकजी मुलजिम आबिद मली अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। मरकजी मुलजिम अब भी पंजाब की हुदूद में है। पुलिस जराए ऐसा बताते हैं मुलजिम भिखारी और मजदूर के रूप में हो सकता है। पुलिस जराए ऐसा भी बता रहे हैं। जबकि सियालकोट मोटरवे केस में 20 रोज बाद अहम पेशरफ्त हो गई। पुलिस मुतासरा खातून को बयान देने पर राजी करने में कामयाब हो गई है। पुलिस जराये के मुताबिक मुतासरा खातून इब्तदाई बयान बजरिया टेलीफोन देगी। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक। इरफान मलिक बताएगा बिल आखिर कुछ तो पेशरफ्त हुई। जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि 20 रोज इस वाक़े को गुजर चुके हैं और आज जो गिरफ्तार मुलजिम है शफकत, उसको भी अदालत में पेश किया जाना है। और इस हवाले से अभी तक मुलजिम शफकत की शनाख्त डेट मुकम्मल नहीं हो पाई थी और उसकी वजह ये थी कि उस खातून की जानिब से जो इसमें इस केस के अंदर मुतासरा खातून थी, उनकी जानिब से मुलजमान की शनाख्त डेट का अमल मुकम्मल नहीं किया गया था। और सीनियर अफसरान की जानिब से इस खातून से जो डिस्कशन की गई उसमें उन्हें बताया गया कि अगर वो शनाख्त डेट का अमल मुकम्मल नहीं करेंगी तो इससे केस के अंदर जो है मुलजमान को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी बिना के ऊपर अब खातून जो हैं वो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए रजामंदी जाहिर उन्होंने की और अब उनका टेलीफोनिक बयान जो है वो रिकॉर्ड करके 161 का बयान जो है वो चालान के साथ लफ्ज़ किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि खातून का इन कैमरा ट्रायल जो है वो करने के लिए पुलिस जो है वो दरख्वास्त देगी अदालत को कि खातून की जो शनाख्त है वो ना हो सके और इसी हवाले से उनका फर्जी नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उनकी शनाख्त जो है वो किसी जगह पे ना आ सके और उनकी मजीद जो है उसमें रसवाई ना हो सके। इस हवाले से पुलिस अफसरान का कहना था कि जो गिरफ्तार मुलजिम है शफकत, उससे तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और उसके जो दीगर जो साथी थे उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन जो मरकजी मुलजिम है आबिद मली वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया और उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी, आबिद मली की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और खातून बयान देने पर शनाख्त डेट के लिए रजामंद हो चुकी हैं। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। गुलकार अली जफर को झूठे इल्जाम में बदनाम करने का मामला। FIA ने अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा FIA साइबर क्राइम विंग ने दर्ज कर लिया। अली जफर ने मीशा शफी समेत 9 अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। मुकदमे में फरीहा अयूब, लीना गनी, माहम जावेद, इफ़त उमर नामजद की गई हैं। इसी पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया मीशा शफी के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 2 साल तक FIA साइबर क्राइम विंग में चलने वाली इंक्वायरी का बिलाखिर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये इंक्वायरी थी गुलकार अली जफर की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी कि अदाकारा मीशा जो है, मीशा शफी और उनके साथ साथ 9 ऐसे दीगर अकाउंट थे जिनमें इफ़त उमर का अकाउंट था, अली गुल का अकाउंट था और दीगर जो ऐसे अकाउंट थे उनकी जानिब से उनकी किरदार कुशी की जा रही है और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसमें आपको याद होगा कि एक जो Me2 के नाम से एक कैंपेन का लॉन्च की गई थी जिसके अंदर मीशा शफी की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि सेक्सुअल हरासमेंट की जा रही है अली जफर की जानिब से। लेकिन FIA हुकाम का कहना है कि अली जफर की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी किरदार कशी की जा रही है और इस हवाले से तमाम जो अकाउंट होल्डर थे जिसमें इफ़त उमर, उसके साथ साथ अली गुल और मीशा शफी, इनको बारहा बुलाया गया। मीशा शफी जो हैं वो जो FIA साइबर क्राइम विंग में पेश भी हुई, उन्होंने अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवाए, लेकिन वो कोई ठोस शवाहिद नहीं दे सकी जिससे ये साबित हो सके कि अली जफर ने उनको जिनसी हरासगी का निशाना बनाया है। मीशा शफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मामला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जिस्मानी रिमांड पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया।
अपोजिशन लीडर। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर समाअत हुई और एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। जी हाँ नाज़रीन, 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया, महफूज फैसला सुना दिया गया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। सीनियर हमारे पास रिपोर्टर कोर्ट के मौजूद हैं शाहीन अतीक, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहीन अतीक, 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया? जी, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग में 14 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। अब अदालत ने 13 अक्टूबर को दोबारा इन्हें पेश करने का हुक्म दिया है। आज अदालत ने शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने प्रोसिक्यूटर के मौक़िफ़ के बाद जो अपना फैसला जो है वो महफूज कर दिया था, जो अभी सुना दिया गया है। और अदालत ने कहा है कि जो शहबाज शरीफ ने अदालत में रिपोर्ट दी है, उसके अलावा जो इन्होंने मौक़िफ़ अपना बयान किया है, वो तमाम जो है मौक़िफ़ जो है इनका रिकॉर्ड किया जाए और इनसे जो तफ्तीश करनी है उसको 13 तक मुकम्मल करके अदालत में दोबारा रिपोर्ट पेश की जाए। जी, अदालत में दोबारा से रिपोर्ट पेश की जाए। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एकेडमी आमद हुई है और इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी किया। को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाइव स्टॉक के फ़रोग़ और तरक्की के लिए सरगर्म अमल है। गुर्बत के खात्मे और खुशहाली के लिए लाइव स्टॉक का शोबा अहम किरदार अदा कर सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में भी लाइव स्टॉक का अहम रोल है। हम पंजाब में लाइव स्टॉक के ज़रिए न सिर्फ गोश्त और दूध वगैरह की पैदावार को बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि इससे देहात में नौजवान बिलखसूस ख़वातीन को रोज़ी कमाने के मौक़े फराहम किए गए। मुझे यकीन है कि मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की ट्रेनिंग से वेटरनरी प्रोफेशनल कौमी अहदाफ के हसूल में। डॉक्टर मुराद राज कहते हैं कल से प्राइमरी स्कूल्स खोलने जा रहे हैं। 36,000 से ज्यादा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुराद राज ने कहा कि हम स्कूल्स बंद नहीं करना चाहते, सब एसओपीज पर अमल करें। 6 महीने से बंद सिस्टम को सब ने मिलकर चलाना है। सूबाई वज़ीर तालीम ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते के केस हैं। He has to go to prison, he has to go to jail, he has to be arrested. अरेस्ट तो होना ही होना है, जेल जाना ही जाना है, जहां पे भी जाना है वो जाना है, उसका जो रिजल्ट आना है वो आना ही आना है। जो हालात किए हैं इस सूबे के साथ, आपके भी सामने बारी बारी में आके आपको बताता हूं, एक चीज ठीक नहीं है। आज भी लोग मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ याद आ रहे। भाई किस लिए याद आ रहे हैं आपको, किस लिए याद आ रहे हैं? मुझे कोई बताए तो सही ना। जिसको याद आ रहे हैं वो आके मेरे से बात करे कि किस लिए याद आ रहे हैं, कौन सा ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से याद आ रहे हैं। कोई कारनामा मुझे एक आके कोई बता दे, यहां जी ये कारनामा किया, इस डिपार्टमेंट को क्या जबरदस्त चलाया इसलिए याद आ रहे हैं। एक डिपार्टमेंट बता दें आके मुझे, ये जबरदस्त किया है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इधर कोई करप्शन नहीं थी, इधर कोई इशू नहीं था, इसलिए याद आ रहे हैं। मेरे पास आए जरूर जिसने ये बात करनी। दूसरी चीज, मरियम सफ्तर आती हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इनको तो बेल मिली थी कि इनके वालिद साहब का इन्होंने ख्याल रखना था। वालिद साहब तो इश्तिहारी बन गए, दंदनाते फिर रहे हैं लंदन के अंदर। कल ही किसी ने टीवी पे मैं देख रहा था, हालांकि टीवी देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता, एक मैंने क्लिप देखा जहां पे उन्होंने 14-15 सीढ़ियां चढ़ी हैं बगैर किसी के सहारे के। कौन सी प्रॉब्लम है उनको, कौन सी सेहत खराब है? क्यों नहीं आते वापस अपने मुल्क, क्यों नहीं आगे फेस करते जो चीजें की हैं? इश्तिहारी बने हुए हैं। बेटी जिसने ख्याल रखना वो शहर में ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन पुलिस के शहरियों के साथ रवैये पर वजीर आला पंजाब ट्रैफिक पुलिस पर बरहम हो गए हैं। जी हाँ, वार्निंग भी वजीर आला की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को जारी कर दी गई। शहर में ट्रैफिक के मसाइल और ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन पुलिस के शहरियों के साथ रवैये पर वजीर आला पंजाब ट्रैफिक पुलिस पर बरहम हो गए। वार्निंग भी जारी कर दी गई। वजीर आला की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। 2 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इदारे दुरुस्त हो जाएं। वजीर आला की जानिब से कहा गया
वज़ीर आला की सीटीओ को शहरियों के साथ रवैया दुरुस्त करने की हिदायत। वज़ीर आला ने ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट भी मांग ली। वज़ीर आला की असेंबली ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शिकायत की। वार्डन्स ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने में नाकाम नजर आ रही है। वज़ीर आला की जानिब से सख्त इजहार नाराजगी किया गया, इजहार बरहमी किया गया। ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन एहलकारों को वार्निंग भी जारी कर दी गई। जी हाँ, वजीर आला की ट्रैफिक पुलिस को वार्निंग, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, 2 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं, इदारे दुरुस्त हो जाएं, वजीर आला की जानिब से हिदायत की गई। जबकि वजीर आला की सीटीओ को शहरियों के साथ रवैया दुरुस्त करने की वार्निंग जारी कर दी गई है। वजीर आला ने ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट भी मंगवा ली। वज़रा अरकान असेंबली ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। जराए के मुताबिक वार्डन्स ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने में नाकाम नजर आते हैं। शिकायत की गई हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार सिग्नल्स और मुख्तलिफ जगहों पर छुप कर खड़े रहते हैं, यह भी शिकायत की गई है। इंतजार करते हैं कि शहरी गलती करें और वो उसे पकड़े। वज़रा की शिकायत ये सामने आई है, ट्रैफिक कंट्रोल करने पर ध्यान कम और चालानों पर ज्यादा जोर है। डॉल्फिन पुलिस एहलकार भी ड्यूटी से ज्यादा टोलियों की सूरत में नजर आते हैं। डॉल्फिन एहलकार मुख्तलिफ स्पॉट्स पर आराम करते नजर आते हैं। शिकायतों के अंबार लगा दिए गए, जिसकी वजह से वज़ीर पंजाब बरहम हो गए हैं। जी हाँ, वज़ीर आला की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। शहर में ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन का शहरियों के साथ रवैया, जिस पर वज़ीर आला बरहम हो गए। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूंगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। खिलाफ एक और दरख्वास्त, अद्वियात की कीमतों के तयन के लिए कमेटियां तश्कील देने की इस्तदा की गई है, जबकि अदालत ने कमेटियां तश्कील देने की इस्तदा पर नोटिस जारी कर दिए। हाईकोर्ट का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस, 1 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसर को तलब कर लिया है। अद्वियात की मुनासिब कीमतों पर फराहमी हुकूमती जिम्मेदारी है। अदालत की जानिब से कहा गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत की गई। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक और दरख्वास्त है, जिस पर समाअत की गई है। अद्वियात की कीमतों के तयन के लिए कमेटियां तश्कील देने की इस्तदा की गई दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जबकि अदालत ने कमेटियां तश्कील देने की इस्तदा पर नोटिस जारी कर दिए। लेस्को बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन के अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से लाखों रुपए के बिलों की अदम अदायगी और कागजात में कनेक्शन मुनक़ता करके फर्नेस मिल को गैर कानूनी बिजली सप्लाई देने का केस सामने आ गया है। जी हाँ, सामने आ गया केस। दरोगेवाला के इलाके में लाखों की गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल पकड़ा गया है। फर्नेस मिल में गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल हो रही है। मुलाजमीन को मिली भगत से बिजली इस्तेमाल की जा रही है, जबकि बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता, ताहम बिजली इस्तेमाल होती रही। लेस्को MNT की टीम ने रेड करके फर्नेस मिल पकड़ ली है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन में 73,000 यूनिट्स मीटर्स पर आपको बताएं कि बिलों की अदम अदायगी के बावजूद बिजली इस्तेमाल होती रही है। लेस्को ने बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल पर फर्नेस मिल का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चले कि इस वक्त नैब टीम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को लेकर एहतसाब अदालत से नैब ऑफिस वापस रवाना हो चुकी है। मनाज़िर आप मुलाजा कर सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। नैब टीम है जो कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत से लेकर, जहां पर आज मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से समाअत की जा रही थी, और साथ ही साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का 14 रोजा जुडिशल रिमांड भी अदालत से हासिल कर लिया गया है। रिमांड हासिल करने के बाद नैब टीम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को लेकर वापस नैब ऑफिस रवाना हो रही है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब की टीम वापस रवाना हो गई है, और आपको बताएं कि आज 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वोटर्स के लिए यही पैगाम दिया है कि नैब न्याजी गठजोड़ के जुल्म के सामने जो है वो झुकना नहीं है, बल्कि इस जुल्म का मुकाबला करना है। और उन्होंने अपनी जमात को ये डायरेक्शन दी है कि PDM के प्लेटफॉर्म से जो भी फैसले हों, उन फैसलों को पूरी कमिटमेंट के साथ जो है उनके ऊपर अमल किया जाए, और इस मौजूदा नाअहल और नालायक टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और जिसने इस मुल्क में लोगों का 2 वक्त
की रोटी खाना और सांस लेना मुश्किल कर दिया है, इस नाअहल टोले को जो है इस मुल्क से दूर किया जाए और इस नैब न्याजी गठजोड़ के जुल्म के खिलाफ जो है भरपूर जो है वो जद्दोजहद की जाए। मियाँ शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने ये चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन को कि आपके पास आपने 110 के करीब गवाह जो है वो साइट किए हैं और कभी 63 और कभी 65 जो है वो वॉल्यूम की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जी 25,000 पेजेस हैं। ओ भाई, कोई किसी गवाह का एक लफ्ज़ लाओ कि जो इन तमाम वॉल्यूम्स में और ये 25,000 पेजेस में जो है किसी एक गवाह ने मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई एक इल्ज़ाम लगाया हो, कोई उनके अकाउंट में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का वही बेला कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कोई एक ट्रांजैक्शन जो है वो ये दिखाएं। प्रोसिक्यूशन ये चीज़ें दिखाने में जो है वो बिल्कुल नाकाम है। उनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और उनके तमाम असासे पिछले 15-20 साल से 2 जगह पे जो है वो डिक्लेयर्ड है। FBR में डिक्लेयर्ड है और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है। उनमें कोई 1 रुपए के असासे का जो है ये अनडिक्लेयर्ड असासा जो है वो ये शो नहीं कर सके। कोई ये इल्ज़ाम नहीं दे सके कि उनका कोई 1 रुपए का भी असासा जो है वो अनडिक्लेयर्ड है। और ये इधर उधर की जो है वो गुफ्तगू और शहजाद अकबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो गुफ्तगू करता है बेमैनी घटिया, उसको जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए नैब जो है वो इस वक्त जो है वो एक ऐसे एजेंट का किरदार अदा कर रही है जो गवर्नमेंट के हाथों में एक इंतकाम का हथियार है। नैब चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। सिर्फ उस वक्त खोलते हैं जब अपोजिशन के किसी लीडर के जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने साइन करवाने होते हैं। ये इंतकाम है, ये जुल्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दीगर अपोजिशन की जमातों से मिल के इस जुल्म का जो है वो मुकाबला करेगी और इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म को जो है वो हम शिकस्त देंगे। GCC का जो है क्या फैसले कि अगले 2 दिनों में जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, CEC और CWC, उनके अजलास होंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज जो डायरेक्शन दी है, जो अपनी पार्टी को पैगाम दिया है, जिसका मैंने मुख्तसर जिक्र भी किया है, उसके ऊपर लाहेअमल बनाया जाएगा, एक लाहेअमल तरतीब दिया जाएगा और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला PDM के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। क्या नवाज शरीफ भी करेंगे? क्या नवाज शरीफ पूछ ले? देखिए, ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो खिताब वाली बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं। वो अगर करना चाहेंगे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल इस किस्म की कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा राणा साहब, काफ़ी लंबा प्रोग्राम आपका पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है वहाँ से मौजूद है, APC के फैसले भी हो चुके हैं। ज़ाहिर है मुश्किल वक्त है मुस्लिम लीग नून पर, इस पर लीड कौन करेगा? नहीं, ये मुश्किल वक्त जो है ये पाकिस्तान पे है, ये पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे नालायक और अनहल टोला मुसल्लत कर दिया गया है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी पॉइंट।